हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब मॉर्न। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना कब कब घटा, इसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल आराम से चलेंगे और हमको यहाँ से बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, 1904 ईस्वी से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आज जो हमारे पास यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो दिख रहा है, शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1904 ईस्वी से। चलिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में विभाजन हुआ और अगले वर्ष मतलब 2006 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। ठीक है दोस्त, बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना भी यहीं पर हुआ। किसके बाद? बंगाल विभाजन के जस्ट अगले साल मतलब 2006 में। चलिए, 1907 वाला जो सूरत अधिवेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट में बट गया, गरम दल और नरम दल में। ठीक है दोस्त, चलिए, गरम दल में मेन रूप से लाल बाल पाल थे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला है मॉडले मिंटो सुधार। ये 1909 ईस्वी में आया। कब आया? 1909 ईस्वी में। साथ में सूरत अधिवेशन दो गुटों में बट गया। फिर उसके 2 वर्ष बाद में मॉडले मिंटो सुधार आया था, जो ब्रिटिश संसद से बन के आया था। 1911 में, अर्थात मॉडले मिंटो सुधार आने के 2 वर्ष बाद, 9 के बाद 11 में ब्रिटिश साम्राज्य का राजधानी दिल्ली को घोषित कर दिया गया, जबकि 1912 में दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। अभी तक साम्राज्य कहाँ से चला रहा था? वेस्ट बंगाल से ही चला रहा था। अगला है 1916। होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। कब? 1916 में। ठीक है दोस्त, 12 में दिल्ली में आया, 11 में घोषित कर दिया गया था। और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ। ये अधिवेशन था लखनऊ, और इसमें गरम दल और नरम दल जो 1907 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कांग्रेस में फूट पड़ा था, वो 1916 में फिर से एक साथ सम्मिलित हो गया। यहाँ पर मुस्लिम लीग भी साथ आ गया और गरम दल नरम दल में जो कांग्रेस बटा हुआ था वो भी साथ हो गया। कब ये हुआ? 1916 ईस्वी में, लखनऊ पैक्ट में। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ और 1917 में मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, जो कि भारत में इनका पहला आंदोलन था। कौन? चंपारण सत्याग्रह। यहीं से महात्मा गांधी अपने आंदोलन को शुरू किए थे। यहाँ नील की खेती के लिए तिनकठिया जो था, इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अच्छा, इसके 2 वर्ष बाद अर्थात 1919 इम्पोर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पर 3 घटना घटा। पहला है रॉलेट अधिनियम, 1919 में आया। सबसे ज़्यादा जो दुखद घटना हुआ वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में राउलेट अधिनियम आया और 1919 में ही मॉडले चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने इसको शुरू किया था। इसको महात्मा गांधी ने सपोर्ट भी किया जाकर। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का भी सपोर्ट था और महात्मा गांधी जी ने उनको सपोर्ट करके आया और फिर उन्होंने खुद ही 1920 में ही असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और उसके 3 वर्ष बाद अर्थात 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया। ठीक है दोस्त, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये अपना तुल पकड़ ही रहा था कि 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हो गया, जहां पर कुछ आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को जला दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड और आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसको भारत आना था और भारत से रिपोर्ट लेकर जाना था ब्रिटिश सांसद को। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सभी जो नियुक्त व्यक्ति थे
सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश ही थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध भी हुआ था और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था। तो 1927 में इसका क्या हुआ, नियुक्ति हुआ और अगले वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। ठीक है दोस्त, जिसका विरोध भारतीयों ने किया साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा के साथ, क्योंकि यहाँ पर सभी सदस्य ब्रिटिश ही थे, एक भी इंडियन नहीं थे। तो जाहिर सी बात थी वो निष्पक्षता से रिपोर्ट नहीं बनाता। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली जहाँ पर मीटिंग चल रही थी वहाँ पर भगत सिंह ने एक बम फेंका था और जिसके लिए इनको फांसी भी हो गया था। तो ये घटना कब की है, 1929 की। कब की, 1929 की। ठीक है दोस्त, पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई 1929 में ही। अभी तक तो हम संघर्ष कर रहे थे अपने मौलिक अधिकार के लिए, लेकिन अब 1929 में पहली बार ये कल्पना आया या विचार आया कि अब हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। अब आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा, आप मेरा देश छोड़ के जाओ, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। ये वाला विचार कब आया, कांग्रेस द्वारा कब ये मांग किया गया, ये 1929 में किया गया। चलिए दोस्त, 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है दोस्त, 1917 में पहला चंपारण आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी को बोला गया कि अंग्रेज के आदेशों को अवहेलना करो, मानने का जरूरत नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करना है, अवज्ञा करना है। असहयोग में किया था कि भारतीय जो भी व्यक्ति अंग्रेज के लिए, अंग्रेजी सरकार के लिए काम कर रहे थे, उसमें बोला सहयोग मत कीजिए, वहाँ पर ये आग्रह किया गया था असहयोग में। और सविनय अवज्ञा में उसके आदेश को न मानने की आग्रह की गई। ठीक है दोस्त, ये हुआ 1930। 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत हुआ। पहला हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा का 32 में। ठीक है दोस्त, एक चीज़ यहाँ से आप जान लीजिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जो भारतीय थे वे थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर सर। ठीक है दोस्त, तो 30 में हुआ पहला, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्त, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। कब, 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उसके लिए अलग कैंडिडेट होगा, इस प्रकार का, मतलब मुस्लिम है जहां बहुल्य या फिर अल्पसंख्यक में है, उसको ध्यान में रखकर इस प्रकार का प्रणाली 32 में शुरू किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है दोस्त, 32 में पूना पैक्ट आया था। कब, 1932 में ही, और 1932 में ही ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। 1942 में महात्मा गांधी जी ने फिर एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। पहला 1917, दूसरा का 20, तीसरा का 1930 और जो चौथा ये हुआ जो बड़ा आंदोलन में से है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्त, 1942। 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और क्रिप्स मिशन का आगमन भी 1942 में हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। ठीक है दोस्त, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ, 1943 में। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 43 में इस सेना का गठन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी हुआ। कब हुआ, 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और अंतरिम सरकार की गठन भी 1946 में हुआ। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आया। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, ये कब आया था, ये विभाजन योजना आया 1947 में। और 1947 में अंतिम रूप से हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।